इस वीडियो में हम जो है दिसंबर 2022 के जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उनका रिवीजन करेंगे। और ये करंट अफेयर आपके लिए सफिशिएंट है दिसंबर मंथ के। अगर दिसंबर से कोई भी क्वेश्चन अगर आने वाला है तो वो इन्हीं करंट अफेयर से आएगा, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द सिंगल सोर्स फॉर द करंट अफेयर्स, तो इसको ही आप रेफर करिएगा। ओके, तो अगर आपको इस करंट अफेयर और ये करंट अफेयर जो कोर्स है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए और करंट अफेयर कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर दिसंबर, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर दिसंबर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे इसी मैगजीन से आपका जो इसी जो मंथली है इससे ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अपना करंट अफेयर जो है उसको रिवाइज करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज सेट अप अ कमीशन टू कंडक्ट अ सर्वे टू एंश्योर दैट ओबीसी आर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिपल टेस्ट। तो ओबीसी को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिपल टेस्ट। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो उत्तर प्रदेश ने जो है 5 मेंबर कमीशन बॉडी रखी, मतलब सेटअप करी थी टू कंडक्ट अ सर्वे। और इससे पहले जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था टू होल्ड द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन विदाउट द रिजर्वेशन, और अब इसके जो है ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल्ड। तो इससे जो रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश ने जो है ये इंश्योर किया है ओबीसी रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिपल टेस्ट। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है ये हमने उत्तर प्रदेश जो करंट अफेयर है उसमें हमने डिस्कस करा है, क्योंकि यहाँ मंथली करंट अफेयर इसमें पूरा नेशनल का करंट अफेयर होता है। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो है अलग से आपको पीडीएफ मिलती है कोर्स में, तो उसमें हमने डिस्कस किया है अच्छे से, क्योंकि यहाँ करेंगे मैगजीन भी बहुत ज़्यादा आपकी जो है बल्कि हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की न्यूज़ जो है वो अलग से हमने डिस्कस कर रखी है कि कौन सा जो कमीशन है उसको हेड कौन सा कर रहा है और 3 टेस्ट में क्या क्राइटेरिया होता है और ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, वो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आपको अच्छे से मेंशन है। तो आप जो है उसको देख सकते हैं। Which state passed a solar policy aiming at the total installed solar capacity 600 megawatt by 2025? तो ये दिल्ली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट ने जो है इंडिया का फर्स्ट नीलगिरी थार प्रोजेक्ट जो है कमेंस किया है, तो ये तमिलनाडु है। और प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट होगा 5 साल के लिए 2022 से 2027 तक। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक्सटेंडेड रेंज रखी है ब्रह्मोस की, वो इंडियन एयरफोर्स ने एक्सटेंडेड जो है रेंज है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। कौन सी कंट्री ने जो बिल्ड किया है ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल, तो ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड ने जो बिल्ड किया है इन द स्कॉटिश सिटी ऑफ द ग्लासगो, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ खास नहीं है कि जो पहले हैं वो पास्ड हुए थे वो कौन सी कंट्री से, तो ब्राज़ील से है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में भी अभी हम देखेंगे कि एक कंट्री ने उनके नाम पे जो है ने आगे की उसमें है कि एक स्टेडियम बनाया है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उनके। बाकी क्या है, इलेक्शन कमीशन ने जो है ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप किया है प्रोटोटाइप ऑफ अ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम आरवीएम कहते हैं, किस कैटेगरी के लिए रखा है, तो ये डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर के लिए रखा है। तो आरवीएम किसके लिए है, वो डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर के लिए है। तो आपको अलग अलग से दे दिया जाएगा, जैसे एक्स सर्विसमैन दे दिया, एक्स सर्विसमैन के लिए है, या दोज हु आर इन पब्लिक सेक्टर्स या प्राइवेट, मतलब जिस इस तरीके से दे दिया जाएगा कि आरवीएम किसके लिए है। तो लेकिन आरवीएम किसके लिए है, डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली जो है लोकायुक्त बिल 2022 पास किया है, महाराष्ट्र ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट ने रैंक किया है विच इंडियन फर्म इन द टॉप कंसल्टिंग फर्म लिस्ट, तो ये वापकोस, तो वापकोस को जो है टॉप कंसल्टिंग फर्म लिस्ट में जो है किया है। रायतू बंधु स्कीम जो है, ये स्कीम जो है मैच करने के लिए आ सकती है
कि इन्वेस्टमेंट सपोर्ट जो है अलग अलग स्कीम, तो ये तेलंगाना हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट ने क्लेम किया है कि 18 चिल्ड्रन हैव डाइड ड्यू टू द कफ सिरप मेड बाय द इंडियन फर्म मैरियन बायोटेक, तो ये उज्बेकिस्तान ने किया है। तो कफ सिरप कौन सी थी? डॉक वन मैक्स, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट ने बिल्ड किया है वर्ल्ड क्लास कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी, तो ये उत्तराखंड ने जो है बिल्ड किया है तहरी वाटर स्पोर्ट्स कप एट द तहरी लेक, तो कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या है ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर 2023 की, तो नया वर्ष नए संकल्प, तो 12 थीम होगी फॉर द 12 मंथ, तो नया वर्ष नए संकल्प, और ये 13 लैंग्वेज में होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, लेकिन ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो ये किसने करी है? नीति आयोग ने रिलीज करी है। ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स जो है किसने करा है टॉप? तो इसको जो है इंडिया ने टॉप किया है। पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे पनामा एंड यूएसए है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स टॉप बाय द इंडिया। कौन से स्टेट ने जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया है टू कम्बट पॉल्यूशन, तो ये वेस्ट बंगाल ने किया है। इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कहाँ होगी? उत्तराखंड में, तो आपको याद रखना है युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है? इंडिया यूएस के बीच में। अभी हाल ही में जो देखो यही होता है ना कि ये आप जो इधर उधर की मैगजीन से आप पढ़ रहे रहते हो कि इकोनॉमिक डाटा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये सब करंट अफेयर में ही आपका कवर हो जाता है। करंट अफेयर में जैसे जैसे चीज़ें आती रहती हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एज पर द रीसेंट डाटा एमएमआर इन इंडिया ड्यूरिंग 2018 से 20 कितना है एमएमआर? तो स्पेशल बुलेटिन आया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, जिसमें एमएमआर जो है वो 97 है पर लेख लाइव बर्थ। तो अगर आपको पूछा जाए एमएमआर कैसे निकाला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो ये दिखना पर लेख लाइव बर्थ। जो 14-16 में तो ये 130 थी, और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें क्या टारगेट है? एमएमआर ऑफ लेस देन 100 पर लेख लाइव बर्थ। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर जो टारगेट है वो 100 है, एसडीजी के अंदर जो है वो 70 पर लेख है बाय 2030। तो आपको क्या पता चल गया? अभी प्रेजेंट डाटा पता चल गया आपको, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का डाटा पता चल गया आपको, एसडीजी का डाटा पता चल गया, तो आपको सारे डाटा इसमें पता चल गए। कौन सा फ्रेंच प्रोडक्ट है जिसको रिसेंटली यूनेस्को ने हेरिटेज स्टेटस दिया है? तो बिगर्टी। तो ये आप जैसे लॉन्ग ब्रेड्स देखते हो ना, तो यही होते हैं बिगर्टी जो है, लॉन्ग ब्रेड्स आपने देखे होंगे लॉन्ग ब्रेड्स, तो वही बिगर्टी होते हैं। इंडिया ने साइन किया एक 125 मिलियन लोन डील विद विच इंस्टीट्यूशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले आते थे, अब जो है हाँ अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा इंडिया से अगर रिलेटेड है तो आ जाएगा, तो स्टेट से रिलेटेड है वो थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे एडीबी ने किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ द केमिकल वॉरफेयर, तो ये कब होता है? November 30 को जो है वो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज के आगे अगर फर्स्ट लगा हो तो वो एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट कंट्री टू गैदर 6 ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, तो ये चाइना है, तो चाइना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। RST13 जो है, जो न्यूज में आया है, ये सेमी ड्वार्फ जीन है कौन से क्रॉप का? तो ये है वीट का। तो बेसिकली ये ड्रॉट रेजिलिएंट सेमी ड्वार्फ जीन है। इट कैन बी ग्रोन इन द ड्रायर सॉइल कंडीशन, तो जहां ड्राई सॉइल होगी वहां भी ये ग्रो हो सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने बताया कि इंडिया विल बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी कौन से ईयर तक? 2035 तक। तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो 2035 तक बनेगी।
और थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर कब तक बनेगी? 2037 तक। तो थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर 2037 तक, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2035 तक। तो आप यहाँ दिखाएंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल प्रोजेक्ट क्या है जो गूगल टू मैप द लैंग्वेज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट वानी। तो आईआईएससी और एआरटी पार्क जो है और गूगल ने मिलकर ये लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो है फोरकास्ट इंडिया की ग्रोथ का कितना है? 6.1%। इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड जो है किसकी होल सब्सिडरी है? तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की। किस कंपनी ने बैक किया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, देख लीजिए, कर्नाटका ने टाटा पावर। अच्छा, 2022 के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम वेज फॉर द फिक्स लेबर इन इंडिया कितनी है? 178 रुपीज पर डे। तो 178 रुपीज जो है पर डे है। तो ऑस्ट्रेलिया का मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसके नाम के ऊपर रखा गया है? शेन वॉर्न। तो शेन वॉर्न के ऊपर। किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने 10 पॉइंट पीस प्लान जो है वो लॉन्च किया है? तो यूक्रेन में। वर्ल्ड्स एड्स डे की जो है 1 दिसंबर को बनाया जाता है, थीम थी आपकी इक्वलाइज। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस मांगा था टू पे पेनल्टीज, गूगल से मांगा था। तो गूगल फाइल्ड अपील फ्रॉम द नेटलेट अगेंस्ट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जो है जितनी भी नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो जो ई गेम है उसको जो है परमिशन मिल गई है, परमिट मिल गया है, तो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अर्ली वार्निंग जो है सेटअप हुआ है फॉर वनरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये डीआरडीओ ने जो है उसको सेटअप किया है, अर्ली वार्निंग। अर्ली वार्निंग ये जो है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। प्रसून जोशी जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब कौन 30% जो है ओरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द वेमेन, तो इसी की वजह से जो है उत्तराखंड में जो इतने सारे रिजल्ट आए थे ना कि एक के बाद रिजल्ट की भरमार हो रही थी, तो 30% रिजर्वेशन मिल गया है उत्तराखंड में पीसीएस का जो रिजल्ट था उसके बाद। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो 10 मेंबर्स हो सकते हैं, और अभी प्रीति सुदान जो है वो एक मेंबर अपॉइंट हुई हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम यूजिंग द कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो ओपन लूप किसने करा है? हरियाणा। हरियाणा फर्स्ट स्टेट बन गया है इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द ओपन लूप नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंसमवेयर जो है अटैक से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इफेक्ट हुआ था? तो एम्स हुआ था। मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द 2022 क्या है? गैस लाइटनिंग। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन करी है? मल्टी सिस्टम ऑपरेटर टू ट्रांसमिट लोकल कंटेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। फंड मैनेजर कौन है भारत बॉन्ड ईटीएफ का? तो ये है एल्डर लुइस म्यूचुअल फंड। तो ये भारत बॉन्ड जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड है इंडिया का, एंड इसको एल्डर लुइस म्यूचुअल फंड जो है इसको मैनेज करता है। तो बेसिकली यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो सारी होती हैं। अच्छा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट इज अवेलेबल फॉर विच क्लासेस? तो 9th और 10th। शहरी विकास प्राधिकरण ये हरियाणा का है। एंड सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च इंडिया विल बिकम अ USD 10 ट्रिलियन बाय 2035। तो 10 ट्रिलियन कब होगी? 2025। नेम स्कीम जो लॉन्च हुई है अंडर स्टेशन रीडेवलपमेंट, उसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम किससे रिलेटेड है? स्टेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड।
अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री ने साइन किया है सेसेशन ऑपरेशन एग्रीमेंट ज़िलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट आर्म्ड ग्रुप? तो ये मणिपुर ने। तो पिछली बार इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि कौन से किसके साथ कौन सा ग्रुप था, कौन से स्टेट था और किसके प्रेजेंस में हुआ था। तो लास्ट ईयर जो होम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन आया था वो इस टाइप के क्वेश्चन ये थे। तो ZUF के साथ जो है मणिपुर ने किया है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रिलीजेस द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 as per the framework provided by which institution? यूनेस्केप। तो ये रिलीज किया है। ओनली इंडियन प्लेयर इन द टॉप 25 इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट। तो टॉप 25 में हाईएस्ट पेड में PV संधू, और टॉप किसने किया है? नोमामी ओसाका जो है जापान की है। किस कंट्री ने कहा है कि वो कोई कोविड का नंबर नहीं पब्लिश करेगा? तो चाइना बोल रहा है। आर्कटिक विंटर स्टॉर्म से USA। कौन सी कंट्री ने बैन किया है वुमेन फॉर वर्किंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन NGO? तो अफगानिस्तान ने। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है। एक्यूज बाय द हाउस कमिटी फॉर US कैपिटल राइट? तो ये डोनाल्ड ट्रम्प। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सा है IPL का? तो सैम कुरन। दिल्ली मेट्रो ने जो है 20 साल पूरे कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ बनेगा? ODP में। वीर बाल दिवस जो है दिसंबर 26 को बनाया जाता है सन ऑफ वेस्ट सिख गुरु गोविंद सिंह। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो RBI ने मैंडेट क्या है? तो रिन्यू देयर लोकल एग्रीमेंट लॉकर एग्रीमेंट। तो 1 जनवरी। कौन सी कंपनी ने लॉन्च डेवलप किया है न्यू डायलॉग चैट बेस्ड चैटबॉट ChatGPT? तो OpenAI ने जो है ये किया है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिवील किया है कि कम से कम 100 मिलियन पीपल जो है फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हुए हैं 2022 में? तो ये UNDP ने कहा है कि 100 मिलियन पीपल जो है फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए हैं। तो रिपोर्ट थी टर्निंग द टाइड ऑन द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट स्टेट टू इशू द सोलबोर्न NTF जो टोकन्स? तो ये तमिलनाडु। NTF मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो। किस कंट्री ने रिसेंटली इनेक्ट किया है न्यू पीनल कोड? तो क्यूबा ने किया है। कंट्री ने ऐड किया है अलकायदा को एज अ टेररिस्ट? तो USA ने किया है। सऊदी अरेबिया ने 3 बिलियन लोन दिया है पाकिस्तान को। 1000 करोड़ थ्रू इट्स मेडन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। न्यू डेडलाइन क्या है फॉर द थर्ड पार्टी ऐप टू कंप्लाई विद द UPI मार्केट शेयर? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये है 2024। तो NPCI ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर द थर्ड पार्टी टू कंप्लाई विद द UPI बाय 2 ईयर। अर्लियर जो है वो 2022 थी, अब उसके जगह जाके दिसंबर 2023 हो गई है। एंड द गूगल हैव टू एंड दीज कंपनी विद द UPI मार्केट, फोन पे, गूगल पे, ये सब, इनको मार्केट कैप जो है डेडलाइन ऑफ द 30% जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। शिलचर सैलेड फेस्टिवल जो है वो असम में होता है। ये कुछ खास नहीं है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है वो कौन करता है? ILO। अच्छा, यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि फ्री फूड ग्रेन टू ऑल बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा कब तक? दिसंबर 2023 तक दिया जाएगा। तो जो लोग जो है पे करते थे 1 रुपी फॉर द कोर्स सीरियल, 2 फॉर द वीट, 3 फॉर द राइस, अब उनको 35 kg ऑफ द फूड ग्रेन फ्री दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और अदर विल बी गिवन द 5 kg व फ्री 2023 तक। कैप्टन कौन है हॉकी इंडियन स्क्वाड फॉर द मेंस हॉकी? तो ये हरमनप्रीत सिंह। IFC ने एक्सटेंड किया है 4 मिलियन लोन किस कंपनी को? HDFC को। अच्छा,
पास द जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल एंड ईज्ड सेक्स चेंज रूल। तो ये स्कॉटलैंड है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी कंट्री में जो वह है वो भी सेम सेक्स मैरिज की बात चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस टाइप का जो जेंडर रिलेटेड है न्यूज़ होगा, सेम सेक्स मैरिज होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, इन पे थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये स्कॉटलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल्याणी फरिश्ता जो है वो लॉन्च, व्हाट इज कल्याणी फरिश्ता, तो ये जो है ग्रीन स्टील है। तो इंडिया की जो है फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड है। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय पुणे बेस्ड स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप। तो ये फर्स्ट जो है ग्रीन स्टील ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकोवैक जो है विच वॉज प्रोवाइडेड एज ए इंटरनेशनल बूस्टर डोज फॉर कोविड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो ये भारत बायोटेक। तो इनकोवैक को जो है भारत बायोटेक जो है मैन्युफैक्चर करता है। ये इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन है इनकोवैक, जिसका नाम है BBV154। तो इसको भारत करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो है मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो अभी तक जो है कितनी वैक्सीन है जो रजिस्टर्स हैं, तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। सीरम की जो है, सीरम की 2 थी, कोविशील्ड एंड कोवोवैक्स। कोविशील्ड और कोवोवैक्स, एंड रशियन की स्पुतनिक, एंड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोर्बोवैक्स। ये सब जो है कोविन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। कोवैक्सीन जो है भारत की है, एंड ये भारत बायोटेक की इनकोवैक हो गई, 2 ये हो गई। सीरम की क्या हो गई, कोविशील्ड एंड कोवोवैक्स। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इनकोवैक क्या है, तो BBV154 एंड एज अ बूस्टर डोज। किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है DSI-IS अवार्ड फॉर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट, तो ये वो उनके है, किसने, तो UIDAI, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने ये टॉप ये जीता है। अच्छा, ये शॉर्ट लिस्टेड वाला है, तो जब हम नेक्स्ट मंथ्स में जब विनर पढ़ेंगे इसको अच्छे से देख लेंगे, ये नाटू ये सब। What is a name given to a business with a value more than $10 billion? तो इसको क्या नाम दिया है, डेकाकॉन उसको नाम दिया है। तो कौन सी कंपनी ने हैज बीन अप्रूव्ड बाय US FDA टू मार्केट जेनरिक ब्लड प्रेशर टैबलेट, तो जाइडोस। तो स्टार्टअप पॉलिसी नई किसने करी है, कर्नाटका ने लॉन्च की है। व्हाट इज द एम ऑफ द जन विश्वास बिल, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जन विश्वास बिल है। तो जन विश्वास बिल क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है। टू प्रमोट द ईज ऑफ बिजनेस, दिस बिल सीक्स टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंस, तो जितने भी माइनर ऑफेंस है उसको डीक्रिमिनलाइज करेगा। तो जन विश्वास बिल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब टेक्नोटेक्स 2023 इंडियन प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल कहाँ हुआ था, मुंबई में। अच्छा, अभी डार्क रूम लेटर राइटिंग कार्निवल हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। स्वर्ण धरोहर फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर कालंजलि म्यूजिक और आर्ट फेस्टिवल है ये। अब जैसे ODOP है, उसी बेसिस पे जो है आपका ODOS जो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से रिलेटेड है, वो फर्स्ट इंडियन टू एंटर द अंडर-17 वुमेन सिंगल फाइनल इन एशिया जूनियर, तो अंडर-17 फर्स्ट इंडियन। कौन से स्टेट को 10.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट मिला है, तो ये कोई खास नहीं है। कौन सी सिर्फ ओनली ऑथराइज इंस्टीट्यूशन है फॉर द सेल एंड द एनकेशमेंट ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इन इंडिया, तो ये SBI है। बॉम्बर B-21 जो है वो USA,
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो है अभी एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें सारी शेरपा मीटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो वो फर्स्ट शेरपा कहाँ हुई है, सारी शेरपा नहीं, ऑल G20 मीटिंग्स उसमें लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट कहाँ हुई है शेरपा वाली, वो उदयपुर में हुई है। और इसमें जो है 9 गेस्ट कंट्री जो है वो इनवाइटेड होंगी। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द हेल्थ इंक्वायरी ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, WHO। ये कांगेर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है फर्स्ट स्टेट बर्ड का जो वो है हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ होस्ट होगी, रेसलिंग की, न्यू दिल्ली हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है जागरेब और क्यारो में होगी, और द थर्ड एंड फोर्थ इन बिश्केक एंड बुडापेस्ट। बेंजामिन नेतन्याहू लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, इजराइल के। अमृत 2.0 कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो पेयजल सर्वेक्षण अमृत 2.0 बाय मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इसका काम होगा कंप्लायंस ऑफ द सिटी विद द रेस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कवरेज, and extend the reuse and conservation of water bodies in the 500 Amrut cities. Anti-piracy bill तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो लोकसभा ने अभी बिल पास किया है फॉर द इंक्लूजन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन विच स्टेट। तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में तो 13 कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इंक्लूड हुई हैं। और गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है 75 PVGTS। तो आपकी जितनी PVGDS है, GTS हैं, वो PVTGS हैं जो है पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, वो है 75। प्रोजेक्ट लॉइन हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट लॉइन जो है इम्प्लीमेंट हुआ है कौन से, गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट लाइन डॉक्यूमेंटेड टाइटल लॉइन एट द रेट 47 विजन फॉर द अमृतकाल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16 ईयर ऑफ एज टू चेंज देयर लीगली रजिस्टर्ड जेंडर। तो ये स्पेन ने किया है। तो इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है टूरिज्म सेक्टर को आसाम ने। ये इंपॉर्टेंट है। रॉक कट स्कल्पचर एंड द रिलीफ ऑफ द यूनाकोती विच वॉज एडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहाँ से है, त्रिपुरा से। तो क्या है, 2 हेरिटेज साइट फ्रॉम द गुजरात, सन टेम्पल मधारा एंड द hometown Vadnagar, a historic town, were added to the tentative UNESCO list, and the sculpture and the relief of the Unakoti Tripura were also added in the tentative list. तो ये 2 टाउन है गुजरात के, और ये त्रिपुरा का यूनाकोटी। तो जो मेंस डबल पेयर है, स्वतविक सैराज और रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है नंबर 5 रैंक पे है, दिस रिलेटेड टू द बैडमिंटन। फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट, सैत्रिचरण संगमतम। प्लेटिनम आइकन किसको मिला है, स्मार्ट सिटीज मिशन को। मोस्ट नंबर ऑफ जॉब अंडर द प्राइम मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये जम्मू एंड कश्मीर। IMF ने अप्रूव किया प्रोग्राम मॉनिटरिंग विद बोर्ड यूक्रेन के साथ। बायोमेट्रिक सर्विस इन द एयरपोर्ट किसने लॉन्च किया है, UAE ने। स्पीडटेक ग्लोबल इंडेक्स में विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मीडियम मोबाइल डाउनलोड स्पीड। तो हाईएस्ट किसकी है सबसे ज्यादा, कतर की। और इन नवंबर इंडिया जंप 40 रैंक टू द 71st ग्लोबली। तो ये मंथ के हिसाब से आता है, तो नवंबर है, तो इसको इसका कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। Parliamentary committee report which led the report on COVID-19 pandemic global response India contribution and the way forward, PP चौधरी। तो ये this is important, ये बहुत ज़्यादा important है COVID-19 pandemic का, PP चौधरी। फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने।
कोल 2020 रिपोर्ट किसने रिलीज करी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वीइंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हैज 23 टारगेट विच वर नीड टू बी अचीव बाय ईयर 2030। तो 15 जो आपका COP हुआ था अडॉप्टेड द कन्वीइंग बायोडाइवर्सिटी एंड 23 टारगेट जो है 2020 तक अचीव करने थे। तो इसमें क्या है? रिस्टोर 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030। कंजर्व वो मैनेज करना है 30% एरिया टेरेस्ट्रियल बाय 2030। स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ द अननोन स्पीशीज। अननोन वाला क्या है? 2050। एंड रिड्यूस रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एटलीस्ट 50% 2030 एंड रिड्यूस न्यूट्रिएंट लॉस टू द एनवायरमेंट लीस्ट 50%। तो इस टाइप के जो करंट अफेयर है वो आपके जो है स्टेटमेंट बेस में जो है आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट बेस में भी आ जा सकता है, नॉर्मली भी आ सकता है। तो COP जो आपका COP है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द COP। जो फर्स्ट पार्ट है वो चाइना ने करा था। तो चेयर्ड बाय द चाइना एंड होस्टेड बाय द कनाडा। और COP 14 कहाँ हुआ था? आपका शर्म एल शेख इजिप्ट। यहाँ आपका COP 27 हुआ है UNFCCC का। वहां आपका CBD COP 14 हुआ था। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो लियोनेल मेसी। एंड अर्बन 20 कहाँ होगी? अर्बन 20 अहमदाबाद में। तो मैंने आपको सारी G20 है तो उसमें याद करने में आसानी होगी। आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, G20 मीटिंग्स वाला। सारी डाटा प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं जिसमें सारे डाटा जो है लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, गोल्डन बूट किसको मिला है? कैलियन मेबाप्पे को मिला है। मेसी को जो है बॉल मिला है। एंड गोल्डन जो है वो मार्टिनीज को मिला है अर्जेंटीना के। और उसके बाद एम्बापे को जो है बूट मिला है। एम्बापे फ्रांस से है। एम्बापे फ्रांस से। फेयर प्ले का जो है वो इंग्लैंड को मिला है। एंजो फर्नांडिस का जो है यंग फीफा यंग प्लेयर का जो है मिला है। ऑफिशियल बॉल थी जो इसकी अल रहीला, रेफरेंस टू द इब्न बतूता। एंड अल रहीला जो है वो क्वार्टर फाइनल में यूज हुई थी। अल हिल्म ने जो है अल रहीला को रिप्लेस किया था सेमीफाइनल में। लाइव जो है ऑफिशियल मास्कॉट था फीफा का। लाइव इन अरेबिक मतलब सुपर स्किल प्लेयर्स। अच्छा, फिलंथ्रॉफी में कौन से हैं? 3 हैं, गौतम अडानी, शिव नडार एंड अशोक सूता। फीमेल अंपायर विल ऑफिशिएट इन विच ऑफ द मैंस क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो रणजी ट्रॉफी में होगा। तो रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो कौन? वृंदा राठी, जननी नारायण एंड यात्री वेणुगोपालन। राठी, नारायण, वेणुगोपालन। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन किसने करा है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने। तो क्रिमिनलाइज एडल्ट्री, तो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किसने कर दिया है? इंडोनेशिया ने कर दिया है। और हमारे यहाँ जो है एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है। न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट, तो वो इन इंडिया गूगल। UPI ट्रांजेक्शन जो है सेमी अर्बन में 650% जो है वो लॉन्च हो गया है। अलाउड द फॉरेन फंड टू इन्वेस्ट ओवर 51%। किस बैंक में? IDBI बैंक में। तो 51% से ओवर जो है आप कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट एंड LIC जो होल्ड करता है 94.71 इन IDBI बैंक एंड लुकिंग टू सेल 60.72। तो अभी 94.71 है। तो 51% से जो है कर सकते हैं फॉरेन फंड। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का हुआ है, फिजी में हुआ है। ये इसकी थीम थी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइक्लोन फॉर्म्ड बे ऑफ बंगाल यूजिंग द कोस्ट ऑफ द, तो ये मैंडोस था। वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट की है इंडिया की GDP वो 6.9% की है। और अच्छा, हैकाथन इनोवेटिव आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये कोई खास नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। डीना बोलियोटे जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पेरू। शी स्टेम जो है अटल इनोवेशन मिशन स्वीडन।
Stop TB partnership is a UN based hosted entity based in which country? तो ये स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, चेयर ऑफ द B20 इंडिया, तो एन चंद्रशेखरन, तो सी ए, तो एन चंद्रशेखरन इज अपॉइंटेड एज द चेयर। ये इंपॉर्टेंट है, पावर मिनिस्टर सिस्टम फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाय 2030। ये कुछ खास नहीं है। तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट जो है यूएनईपी में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलेट से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में आए तो बस उसको एकदम रट लेना। होस्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023, तो ये रोम है, रोम इटली। फिर उसके बाद जो मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव कॉन्क्लेव हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल FAO, साउथ कोरिया जापान फायर टूवर्ड्स द नॉर्थ कोरिया, ये है। और ये हम देख चुके हैं सब। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल फॉर इन व्हीकल नेविगेशन टू द नियरेस्ट पब्लिक EV चार्जर? तो इलेक्ट्रॉनिक आपका चार्जर का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर के लिए क्या है? EV यात्रा पोर्टल। तो EV यात्रा पोर्टल जो है आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 बिलियन इज सपोर्ट पैकेज टू विच कंट्री? तो इजिप्ट। नेम ऑफ द सेकेंड वॉरशिप ऑफ द PV-15, तो INS मुर्मुगांव। गुड गवर्नेंस वीक दिसंबर में मनाया जाता है। अच्छा, विच सिटी कॉर्पोरेशन लॉन्च द वर्ल्ड बैंक फ्लैगशिप जेंडर टूल किट? तो इंपॉर्टेंट है, ये चेन्नई ने किया जेंडर टूल किट। तो इंटरनेशनल डे फॉर द कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑफ द जेनोसाइड, December 9। ये इंपॉर्टेंट है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम 2026। G20 जो है डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप जो है वो मुंबई में हुआ है। तो इसी अभी तक हमने कम से कम 3 तो हमने देख ही ली हैं, 3 G20 मीटिंग। तो आप उसको देखेंगे वीडियो को, आपको सारी जो है सारी मीटिंग्स एक साथ लिखी हुई हैं, आपको बहुत आसानी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सॉइल डे जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस जो है वो ट्विटर की है। 1 वीक 1 लैब CSIR का है। माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को बनाया जाता है। इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, वो तो इसकी थीम है। ICMR NAR FBR जो है हैज बीन इनॉग्रेटेड, वो हैदराबाद में। सरफेस वाटर एंड ओशनोग्राफी USA में। इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी है रिपोर्ट विच स्टेट दैट कर्बिंग एयर पॉल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट अक्रॉस द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया को पूरे को कर्ब करने की जरूरत है, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश सबको करने की जरूरत है, जब इंडिया पे कुछ होगा। तो ये वर्ल्ड बैंक ने की है। अच्छा, FMCG जो है प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड रिलायंस ने करी है, उसका नाम है इंडिपेंडेंस। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड कौन यूज करता है? RBI यूज करता है। अच्छा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसने जीता है? वो इंडियन रेलवे ने। ऑफिशियल पार्टनर कौन है? FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप। तो ये टाटा स्टील है, कहाँ होगा? भुवनेश्वर रूरकेला में, उड़ीसा में। नया नाम क्या हो गया है? ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, तो इसका हो गया प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो विरासत, तो PM विकास, तो PM विकास का नाम हो गया। तो इसके अंदर जो है 5 जो स्कीम्स हैं वो सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, तो ये सब इसके अंदर इंटीग्रेट हो गई हैं। बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्दी फ्यूचर ऑफ ऑल।
तो ये दिसंबर 12 को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बनाया जाता है। मल्टीलिंगुअल टूरिस्ट इन्फो हेल्पलाइन सेटअप हुई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, 1363 इसका नंबर है। न्यूट्रलिटी डे कब बनाया जाता है? 12 दिसंबर को, और ये कुछ खास नहीं है। यूनिसेफ डे जो है 11 दिसंबर को बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सी वेव्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, आईआईटी मद्रास। अच्छा, विच कंट्री इज द टॉप ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन नवंबर? तो टॉप ऑयल सप्लायर कौन है? रशिया है। तो रशिया है, फिर इराक है, फिर सऊदी अरेबिया है। India is said to launch the cervical cancer vaccine Cervavac in which year? 2023. तो basically HPV immunization drive होगा girls for the 19 to 14 year mid 2023 में। The indigenously developed HPV human papillomavirus vaccine Cervavac is the outcome of the partnership of DBT and BIRAC with the Bill and Melinda Gates Foundation supported by सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सर्वोवैक, डीबीटी, बिराक, बिलिंडामेंट, सीरम, तो ये सारे हैं। तो बेसिकली ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हेड कौन है? तो टी.वाई. चंद्रचूड़, माई CGI। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज द जस्ट ट्रांजिशन नेशन टू टैकल द प्लास्टिक पॉल्यूशन, साउथ अफ्रीका और केनिया। अच्छा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी उषा, फर्स्ट, एंड शी इज अ मल्टी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड द फोर्थ फिनिशर इन द 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। तो अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट जज एल नागेश्वर राव। 6 वंदे भारत बिलासपुर। अच्छा, यूके, फ्रांस एंड यूएई ने एक्सटेंडेड किया सपोर्ट फॉर द कंट्री परमानेंट मेंबरशिप, तो इंडिया की। एडीबी ने फोरकास्ट की इंडिया की ग्रोथ 7%। नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं 2022 में? 350। अब ये है कि इनको जीआई टैग मिला है, तो रैक्ट से कैल्पो एप्रिकॉट को मिला है, लद्दाख को, एंड फिर उसके बाद आपका जो है गोमासा, जो वो एक स्कार्फ सा होता है, आपने व्हाइट कलर का देखा होगा, नीचे रेड रेड सा वो होता है, तो गमोसा जो है वो आसाम, टंडूर रेड ग्राम जो है तेलंगाना, राट से कैरपो जो है एप्रिकॉट ऑफ लद्दाख, अलीबाग जो है वाइट अनियन ऑफ द महाराष्ट्र। तो टॉप 5 स्टेट कौन हैं जिनका जीआई मिला है? तो सबसे पहले नंबर पे कर्नाटका, दूसरे पे तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला। इंडो कजाकिस्तान जो है एक्सरसाइज क्रजिंग है वो मेघालय में होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पार्टनर किया है विच डिपार्टमेंट टू डेवलप द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट किसने होस्ट करी है? तो ये न्यू दिल्ली में। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो है वो न्यू दिल्ली में होस्ट हुई है। थीम क्या थी? रिस्टोरेशन कंजर्वेशन ऑफ द स्मॉल रिवर इन अ लार्ज बेसिन। ये ईयू ने जो है एग्री किया है कैंडिडेट स्टेटस किसको देना? बॉस्निया को। बॉस्निया को कैंडिडेट स्टेटस देना है। एनटीपीसी ने कमीशन किया है देवगढ़ सोलर पीवी प्रोजेक्ट 2 है जैसलमेर राजस्थान में। फर्स्ट वुमेन टू हेड द ट्रेजरी एंड द चेयर एंड यूएस फेडरल जैनेट येलन। और फिर उसके बाद जो चीफ लेफ्टिनेंट मैरिलिन मेलरबा जो है फर्स्ट नेटिव अमेरिकन टू सर्व इन दैट रोल। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है इंडिया ने जो है 100 मिलियन मालदीव्स को। एंड ग्लास जो है ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द सैनिटेशन से रिलेटेड है WHO एंड UN वाटर।
तो यूएन का डेकेड फॉर द एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन 2018 से 28। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हुई है जिसका थीम था लेवरेजिंग टेकेड फॉर द एम्पावरिंग। डिजी यात्रा जो है 7 एयरपोर्ट में हो गया है, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी स्टार्टिंग में ये होंगे, तो वाराणसी है इसमें, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 4 एयरपोर्ट जो है और होंगे इसमें ऐड बाय मार्च 2023, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा। तो ये 7 पे डिजी यात्रा, वाराणसी इसमें है। तो बेंगलुरु कैंपागोडा जो एयरपोर्ट है, इन विच द वर्सिटिलिटी ऑफ द बैम्बू एज आर्किटेक्चर डेंसिटी ऑफ दिस रिसोर्स डिफाइंड एज द ग्रीन स्टील। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इसको ग्रीन स्टील का नाम दिया है। और हमने जो पहली कल्याणी ग्रीन स्टील पढ़ी थी वो डिफरेंट है, तो अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाईएस्ट एरिया 13.96 बिलियन है बैम्बू के अंदर, द सेकेंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ द बैम्बू डाइवर्सिटी विद द 136 स्पीशीज। तो 2017 में जो है बैम्बू जो है ट्री के उससे हट गया है, अब ये कंसिडर एज अ प्लांट। स्पर्श स्कीम जो है वो पेंशनर के लिए है। अक्टूबर 2022 तक जो है 61 गीगावाट हो गया है, एम्बिशन 175 गीगावाट है, और इसमें से 100 जो है सोलर से रिलेटेड है, जो अब 500 गीगावाट हो गया है 2030 तक। एंड इंडिया 4th नंबर है फॉर टोटल इंस्टॉलेशन 60 मेगावाट, ओवरटेकिंग द जर्मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जर्मनी को ओवरटेक कर दिया है। राजस्थान और गुजरात जो है टॉप स्टेट फॉर द लार्ज स्केल सोलर, काउंटिंग फॉर 53% एंड 14% रेस्पेक्टिवली, एंड फॉलोड बाय द महाराष्ट्र 19%। तो यही सब जो है ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जो जनरली जो मैगजीन्स होती हैं उनमें कहा होता है सिर्फ यहाँ तक चीज़ें दे रखी होती हैं, लेकिन यही है कि हमने बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर ली, जिससे आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े। पुराना डाटा, सब डाटा जो सारा सब है वो इकट्ठे कर लिया। अच्छा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हॉर्टिकल्चर। 2021-22 उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय द एमपी एंड वेस्ट बंगाल हैव बीन द टॉप इन द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वेजिटेबल में है, तो हॉर्टिकल्चर में है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, वेजिटेबल में है दूसरे नंबर पे, एंड फ्रूट में है तीसरे नंबर पे। हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। जो आपका पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वानिधि स्कीम है, वो मार्च 2022 से बियॉन्ड एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंशन ऑफ लेंडिंग पीरियड टिल 2024। 26 सेशन हुआ है वासेनार एग्रीमेंट का, इंपॉर्टेंट है वासेनार एग्रीमेंट। एंड इंडिया क्योंकि चेयरमैनशिप ले रहा है 1 जनवरी 2023 तक, तो ये वेना में हुआ था और 1996 में ये हुआ था। 42 मेंबर्स हैं, इंडिया जो है 2017 में जो इसका मेंबर बना। इंडिया ने G20 समिट की प्रेसिडेंसी एज्यूम कर ली है एज अ रोल ऑफ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। एंड 51st एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंडशिप डे ढाका 6 दिसंबर, मेकिंग द रिकॉग्निशन गिवन टू बांग्लादेश बाय 1971। नेशनल हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वाराणसी में हुआ है। इंडिया एंड फिनलैंड ने जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये क्या लॉन्च किया, दिल्ली इंटरनेशनल। पावर ऑफ मिनिस्ट्री ने साउंड किया एमओयू डीआरडीओ के साथ, जो वीक हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आईओसीएल ने अनाउंस किया है एमओयू फॉर टू कोऑपरेट विद द स्टेट अथॉरिटीज फाइटिंग द मेनांस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र जो है फर्स्ट स्टेट बनना है इन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। रूफटॉप स्कीम जो है एक्सटेंड हो गई है मार्च 2026 तक, और गुजरात जो है रैंक फर्स्ट इन द टर्म ऑफ द टोटल रूफटॉप इंस्टॉलेशन।
स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना कहाँ लॉन्च हुई है? मदुरई में। केरला ने जो है डिक्लेयर किया सीड फार्म लोकेटेड इन द अलुवा एज द कंट्री का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फॉर्म। सेवा आपके द्वार कैंपेन लॉन्च हुआ है। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बन गया है टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है 7 रीजनल सेंटर सेटअप किए हैं, जिसमें पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज भी है इसमें, कोलकाता, दीमापुर एंड तंजावुर। तो प्रयागराज भी है रीजनल सेंटर में कॉल के। गृह प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एंड अर्बन। तो जो अर्बन वाली है वो 2015 में लॉन्च हुई थी और रूरल 2016 में। ये गवर्नमेंट स्कीम वाले में सब सारा डाटा आपको दे रखा है। फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द बजाज अलायंस। मेघालय जो है फर्स्ट स्टेट बन गया नॉर्थ ईस्ट एंड द थर्ड स्टेट इंडिया टू लॉन्च अ मेंटल हेल्थ एंड द सोशल केयर। तो मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ILP सिस्टम पोर्टल। रेलवे जो है मॉडर्नाइज करेगा 1000 स्मॉल स्टेशन इन द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम है टू बी लॉन्च वर्ल्ड वाइड एज अ G20 इनिशिएटिव। तो स्टे सेफ ऑनलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो भद्रचलम टेम्पल है तेलंगाना में और डेवलपमेंट ऑफ द पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट रुदेश्वरा टेम्पल एंड दीज प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द प्रसाद स्कीम के अंदर। उत्तर प्रदेश ने यूपी वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है उसको अप्रूव कर दिया है और बेसिकली टू बिकम अ USD 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उससे पहले ही अप्रूवल हुआ है। बाकी यूपी जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसकी जो डिटेल है आपको वो यूपी स्टेट का यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर्स है उस वाली जो अलग सेपरेट PDF है वहाँ ये सारी डिटेल मिलेंगी। हरिमाऊ शक्ति 2020 इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। सुदर्शन प्रहार जो है बेसिकली सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अग्निवीर जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है। संगम एक्सरसाइज जॉइंट नेवल फोर्सेस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी माको एंड द US नेवल सील इन गोवा। तो ये संगम नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं यूपी का दे दे, कहीं की वाराणसी हो, ये सब ऐसे। तो इट इज़ इन गोवा, प्रयागराज, कुछ भी दे सकता है आपको। रेजर पे जो है बिकम द इंडिया का फर्स्ट पेमेंट गेटवे सपोर्ट्स क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। 39th एडिशन ऑफ द इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो कोऑपरेट जो है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में। इंडिया कजाकिस्तान की जो कजन है वो उमरोई मेघालय में, और जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई थी 2016 में, एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग, और उसमें 18 में इसका नाम अभ्यास का जिंद हो गया था। इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर द सोल्जर इन अहमदाबाद कैंट एरिया। ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट। तो इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है फर्स्ट बायोलेटरल एयर एक्सरसाइज। क्या नाम है? वीर गार्जन 23। कहाँ? हायाकुरी एयरपोर्ट एंड इनुमा एयरपोर्ट इन जापान। तो वीर गार्जन इंडिया और जापान के बीच में। हैदराबाद का जो
इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड है, उसने ज्वाइन करा है हैंड विद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन फॉर द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फर्स्ट फिश वैक्सीन। भारत बॉन्ड सीरीज है, उसने टारगेटेड मैच्योरिटी डेट स्ट्रक्चर विच ईच इंडेक्स ऑफ द सीरीज मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ AAA bond issued by the government owned entities in a specific year। तो NSE ने जो है सब्सिडरी जो है NSE हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द अनदर इंडेक्स ऑन द निफ्टी भारत इंडेक्स सीरीज। तो एक अलग इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इंजीनियरिंग इंडिकेटर जो रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया की ग्लोबल पोजीशन साइंटिफिक पब्लिकेशन में वो 3rd हो गई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में इंडिया जो है 68th रैंक पे है और फिनलैंड जो है उसने लिस्ट टॉप की है। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल ने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो रिलीज किया है, पुदुचेरी हैज द हाईएस्ट SPI एंड आइजवाल, सोलन और शिमला आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। शाहरुख खान is the only Indian actor to feature in the international list of 50 greatest actor। RBI ने रिसेंटली अनाउंस किया है फर्स्ट पायलट स्कीम फॉर द रिटेल डिजिटल रुपी 1 दिसंबर 2022 को। 8 जो बैंक है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट फेज जो है 4 बैंक से स्टार्ट होगा, बाकी जो 4 बैंक है वो लेटर ज्वाइन करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और कोटक जो महिंद्रा है वो इसमें इनिशियल 4 बैंक होंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ग्लोबल फोरम है और ये दुबई में हो रहा है। थीम क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टैलेंट। अच्छा, इंडिया जो है मूव टू 48th पोजीशन इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। सिंगापुर इज द टॉप रैंकिंग एंड UAE एंड साउथ कोरिया इज द 2nd एंड 3rd एंड फिनलैंड 4th है और आइसलैंड 5th है। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट में इंडिया की रैंक जो है 8 है अमंग मोस्ट रिस्क और पाकिस्तान इसमें टॉप किया है, यमन 2nd नंबर पे, म्यांमार 3rd नंबर पे। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड ऑक्सफैम रिलीज करेगा। कंपेयर टू मैन 15% फ्यूअर women ओन अ मोबाइल फोन एंड 30% यूज लेस मोबाइल इंटरनेट। इंटरनेट पेनिट्रेशन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर गोवा में है, फिर केरला में है। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है टॉप करी है फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। टोटल 6 वुमेन जो है वो इंडिया से हैं और सीता जो हमारी निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है रैंक 36th दिस टाइम। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। तो इतनी गीगावाट जो है 2022 तक वो कर दी है। तो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हुआ है टू रेज द अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी इन इंडिया टू 10 लाख बाय 2020 एंड 6 लाख बाय 2026। तो 1 लाख सॉरी जो 10 लाख है वो पर एनम करनी है। ये कुछ लैंड रिकॉर्ड का डाटा है, ये पुराने मतलब ऐसी रेफरेंस में दे रखा है, कुछ स्कीम्स हैं आप इनको देख सकते हैं। ये पुरानी मतलब ये दिसंबर की न्यूज़ है। अब जो अनाशा पार्टी का स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। 6 ही बची हैं, तो ये दिसंबर की है। तो आगे वाले करंट अफेयर्स में हम इसको अपडेट कर लेंगे। ये देखो, ये जैसे आपका MMR जो RGI है इंडियन MMR 97 सॉरी इसमें है। फिर इसमें गोल ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारे गोल क्या गोल हैं वो लिखे हुए हैं और इसके बाद 5th नेशनल हेल्थ सर्वे में क्या डाटा था वो लिखा हुआ है।
तो पोषण अभियान का क्या मतलब है। तो ये मतलब आपको जो सिर्फ एक करंट अफेयर है उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, जो पॉसिबल डिटेल्स हैं, वो सारी यहाँ जो है मेंशन कर दी जाती है। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। ओके, इंडिया और फ्रांस जो है कोलैब करेंगे काजीरंगा प्रोजेक्ट में। साइक्लोन मैंडूस तो स्लो मूविंग साइक्लोन है, और नेम किसने सजेस्ट किया है? यूएई ने। तो यूएई ने जो है ये नेम सजेस्ट किया है। सुमेरो वोल्केनो जो है इंडोनेशिया में ईस्टर्न जावा लैंड में है। सुमेरा का मतलब है ग्रेट माउंटेन, इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन द जावा। ड्रीम टू डेयर कॉन्सेप्ट इन द इट वाज इनिशिएटेड इन द मेमोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप। तो कोलकाता विल विटनेस इवेंट दैट विल सेलिब्रेट 150 साल ऑफ द ट्रैम ट्रेन जो उनकी चलती है उसके 150 साल। तो कोझिकोड ने जो है जीआई टैग अप्लाई किया है बाइपोर ऊरू जो बोट होती है उसके लिए। तो 100 मॉन्यूमेंट जो है एलिमिनेटेड होंगे G20 को मार्क करने के लिए। G20 का जो लोगो है, इंस्पिरेशन फ्रॉम द कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग, इट मिक्सेस द अर्थ विद द लोटस, और जो लोटस है वो रिफ्लेक्ट करता है डेवलपमेंट अमिड्स द चैलेंज। पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती है इंडिया का अर्थ फ्रेंडली अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है G20 लोगो में। और थीम क्या है? वासुदेव कुटुंब, और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये जो संस्कृत टेक्स्ट है आपका ऑफ महा उपनिषद, वहाँ से लिया गया है। तो G20 Leaders Summit will be held in New Delhi in September 2023. And first meeting of the G20 Development Group will be held in the Mumbai. And G20 Finance Track held in the Bengaluru under the leadership of the Finance Minister. तो ये बाकी G20 का जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग जो कॉन्फ्रेंस है वो चेन्नई में हुई है। इंडिया जो है 17 प्रवासी भारतीय दिवस जो है 8 से 10 जनवरी के बीच करेगा। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इरफान, जो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, प्रेसिडेंट ऑफ गोवाना, वो चीफ गेस्ट होंगे। और ऑस्ट्रेलियन एमपी जो हैं जेनेथा मैस्करेंस विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द यूथ प्रवासी। अहमदाबाद जो है आपको U20 अर्बन 20 के लिए जो है चूज़ हुआ है। 13 WTO जो मिनिस्टर मीटिंग है वो यूए में होगी, 12th जो है वो जेनेवा में हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है यूनेस्को में, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में। सारथ कमल जो है वो ध्यानचंद के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, जो ख्याति जो है तेलंगाना, मतलब ग्रीन हाउस इन द बॉक्स, these are the among the 5 winners announced by the Prince William, Prince of Wales. This was the second edition of the Earthshoot Award. Earthshoot Award जिसको बोलते हैं इको ऑस्कर Earthshoot Award, उसमें मिला है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी में जम्मू कश्मीर को फर्स्ट प्राइज मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग जो नीरज चोपड़ा द मोस्ट रिटन प्लेयर इन द ट्रैक, एंड इट सरपासेस द उसेन बोल्ट। सोनाक्षी सिन्हा द पिक्ड अप इंडिया पर्सन फॉर द ईयर 2022। जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर में, बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू गेट अ A ग्रेड इन द NAAC। ये शॉर्ट लिस्टेड है ऑस्कर की। ऑस्कर वाले जब आगे वाले करंट अफेयर में जो पूरे अवार्ड्स हैं किस किस को मिले हैं उसमें हम देख लेंगे। दहेज में को जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड मिला है।
and Sudeep Sen and Shobhana Kumar jointly the रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड. माइनॉरिटी राइट्स डे जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है टू प्रमोट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया. थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स. ये इम्पॉर्टेंट है, कमेटी अपॉइंट हुई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा स्कीम की. द कमेटी ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो अपॉइंटेड आईपीएस लक्ष्मी सिंह एज द पुलिस कमिश्नर, द फर्स्ट वुमेन टू हैड अ पुलिस कमिश्नरेट, उन्होंने सक्सीड किया है. इससे पहले जो है आलोक सिंह थे गौतम बुद्ध नगर के. द फर्स्ट पुलिस कमिश्नरेट, तो कमिश्नरेट जो सिस्टम जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी जो फर्स्ट पुलिस कमिश्नरेट बनी है. ये इम्पॉर्टेंट है. स्टेफनी फ्रापार्टे will become the first woman in the FIFA World Cup history to referee a match. She will referee मतलब Costa Rica and Germany match at the Qatar Al Bayad Stadium. ये इम्पॉर्टेंट है. इंडिया ओरिजिन की जो सुष्मिता शुक्ला हैं वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक इन न्यूयॉर्क. President has appointed the Ashwani Vaishnaw as the Chancellor of the Gati Shakti University Vadodara, and he will be the first Chancellor of the Gati Shakti University, and Manoj Chaudhary as the first Vice Chancellor. India International Science Festival will be held in Bhopal January 22. Already हो ही चुका है. ISF 2022 is the 8th edition. तो कहाँ? भोपाल में. इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 जो है 2024 में जाएगी. और जो गगनयान है वो कंसीव हुआ था 2017 में, लॉन्च हुआ 2018 में. 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट जाएंगे हु वर अंडरगो ट्रेनिंग इन द रशिया. कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट जो किसान ड्रोन है हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द DGCA फॉर बोथ टाइप सर्टिफिकेशन RPTO रिमोट पायलट ट्रेनिंग. और जो गरुड़ा स्पेस है हैज़ बिकम द फर्स्ट ड्रोन कंपनी इन द टू गेट अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द DGCA. IIT कानपुर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया है. इसरो प्लान करेगा अपनी फर्स्ट ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट 2024 में. एम्स दिल्ली जो है डिक्लेयर हो गया है टोबैको फ्री जोन इन दिसंबर 2022. सानिया मिर्ज़ा जो मिर्ज़ापुर से इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स. तो इज द फर्स्ट मुस्लिम. '26th National Youth Festival will be inaugurated by PM Narendra Modi in the twin cities of the Hubli and the Dharwad. Sargam Kaushal won the Mrs. World 2022. ये हम देख चुके हैं सब. कंट्री का जो फर्स्ट इन्फेंट्री आर्मी म्यूजियम है इनॉग्रेटेड हुआ है मौकेंट में इंदौर में मध्य प्रदेश में. लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द लद्दाखी न्यू ईयर. अरुणाचल जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है टू ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन.
धर्मादम केरला जो है फर्स्ट फुल फ्लैश लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया है। एफसीसीआई ने जो बुलंदशहर जेल है उसको 5 स्टार रेटिंग दी है फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स फूड। जो उससे पहले जो जेल थी जो फरुखाबाद इज द फर्स्ट जेल टू गेट्स इट्स टैग, अब इसको सेकंड जेल बुलंदशहर। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यू कॉन्सुलेट जो है मालदीव्स में, अल्तानिया में। मुंडेरा बाजार म्यूनसिपल काउंसिल जो गोरखपुर में है और तेली अफगान जो है देवरिया में है, उनका नाम चेंज हो गया है। मुंडेरा बाजार का नाम जो है चौरी चौरा हो गया है और तेली अफगान का नाम हो गया है तेलिया शुक्ला। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गई है टू ऑक्शन द स्पेक्ट्रम फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साइन द सेम सेक्स मैरिज लॉ into law in December. (2022) ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल जो है इलेक्टेड हुआ है एज अ मेंबर ऑफ द पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर अ 2 ईयर एट द 56 प्लेनरी मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेपाल के साथ कौन से हैं? नेपाल, बांग्लादेश, इथोपिया, इंडिया, रवांडा। तो इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं नेपाल, बंगाल, इथोपिया, इंडिया, रवांडा। तो जैसे BNRI या कुछ भी इस टाइप से याद कर लेना। B फॉर बांग्लादेश, E फॉर इथोपिया, नेपाल, इंडिया, नेपाल, रवांडा, इंडिया। ये मेंबरशिप जो है जनवरी 1 से स्टार्ट होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिछली बार भी जो नॉन परमानेंट मेंबर थे UNSC के, उससे क्वेश्चन आया था क्योंकि इंडिया जो है अमंग वो जो मेंबर है वो हुआ था, और इस बार इंडिया जो है इंडिया को रिप्लेस करके अदर मेंबर्स आए हैं। तो उसी तरह से जो है पीस बिल्डिंग कमीशन का इसमें है इंडिया इस बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब आने ही वाला है ये, तो ये आप ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी जो है चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे। गोवा होस्ट करेगा इंटरनेशनल लूसोफोन। इंडिया का लार्जेस्ट योगा सेंटर हैज़ बीन बिल्ट इन मंतालई विलेज ऑफ द चेन्नई तहसील। प्रोजेक्ट जो है GIB ऑन द लाइन्स ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसको होगा, इट इज़ फाउंड इन द राजस्थान एंड गुजरात। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो लोकली जो है गुदावन बोलते हैं, तो इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये इम्पॉर्टेंट है। सेंटर एयर क्वालिटी कमीशन ने डायरेक्ट किया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को कि टू इंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनली CNGs एंड ऑटोज इन NCR 1 जनवरी 2023 से। तो 1 जनवरी 2023 से जो है सिर्फ CNG और ऑटोज का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेंटर्स एयर क्वालिटी कमीशन ऑल्सो आस्क्ड उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान टू फेज आउट द डीजल ऑटो बाय द एंड ऑफ 2026। तो फेज आउट 2026 तक करना है और स्टार्ट कब करना है? 2023 तक। न्यू दिल्ली को अपना फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो काउंसिल मिला है बॉबी किन्नर वोंग, कहाँ? सुल्तानपुरी A वार्ड से जो है जीता। इंडिया UAE की जो ट्रेड वैल्यू है वो 72.8 बिलियन है, मेकिंग द UAE इंडिया का जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द चाइना, तो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अब जो है ये जो ट्रेडिंग है अब वो चेंज हो गई है US से, मतलब अभी अप्रैल में ही हुई है, अभी 14-15 अप्रैल को। तो USA जो है लार्जेस्ट हो गया है, चाइना जो है सेकंड हो गया है। तो ये अब चेंज हो गई है, अभी 15 अप्रैल के अराउंड चेंज हुई है।
तो आप जो नए अपडेट करंट अफेयर्स होंगे आप उसमें इसको देख सकते हैं। WHO ने रीनेम किया है मंकी पॉक्स को एम पॉक्स। रेमिटेंस फ्लो टू इंडिया टू राइज 12% टू रीच $100 बिलियन इन 2022। तो रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन। इंडिया जो अज्यूम करेगा वासेनार एग्रीमेंट की जो चेयरमैनशिप है 1 जनवरी 2023 से। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है रिलीज़ करी है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जिसमें न्यूयॉर्क और सिंगापुर ने टॉप किया है, फिर उसके बाद तल अवीव है इसराइल की, फिर उसके बाद लॉस एंजलिस एंड हांगकॉन्ग है। तो दीज आर द टॉप कंट्रीज। इंडिया का जो बेंगलुरु है 160 नंबर पे है, चाइना 164 पे है, 165 पे अहमदाबाद है, चेन्नई 164, अहमदाबाद 165। इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड एटीएम, वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जो आर्टन कैपिटल ने लॉन्च की है, यूएई रैंक फर्स्ट एंड इंडिया जो है 87 पे है। यूएई के बाद जो है जर्मनी है, स्वीडन है, फिनलैंड है, लग्जमबर्ग है, स्पेन है और फ्रांस है, और अफगानिस्तान का लास्ट नंबर पे है। हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया जो है रैंक करेगा नंबर 5 पे, एंड 20 कंपनीज फीचर हुई हैं इन द 500 मोस्ट वैल्यूएबल वन। ग्लोबल डाउनलोड स्पीड में ये मंथली आता है, तो इसको करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सतर्क नागरिक संगठन ने रिपोर्ट रिलीज करी है ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस अंडर आरटीआई, विच शोज दैट तमिलनाडु हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग आरटीआई रिस्पॉन्सिवनेस, फर्निशिंग ओनली 14% ऑफ द इंफॉर्मेशन। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो समुद्रयान मिशन भेजेगा टू एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज बाय द 2026। एम क्या होगा? सेंडिंग 3 पर्सनल टू 6000 मीटर डेप्थ इन अ व्हीकल कॉल्ड मत्स्य 6000। जो 6000 जो मत्स्य 6000 व्हीकल है वो डेवलप्ड होगा बाय NIOT चेन्नई। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है इंडिया की 40th पोजीशन है। फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन हाई एश कोल ग्लासिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैज बीन ओपन इन हैदराबाद। 4 स्टेट गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और 3 यूटी पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार। तो ये दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली ये अकेली एक यूटी है, मर्ज हो गई है। ये रिपोर्टेड द हर घर जल, दैट इज एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज अ प्रोविजन ऑफ द टैप वाटर। तो गोवा जो है फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बना था, और दादर नागर व दमन दीव जो है फर्स्ट यूटी बनी थी। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के हैज बिकम द फर्स्ट घर जल डिस्ट्रिक्ट। CSIR ने जो है फर्स्ट एवर बायोफ्यूल पावर फ्लाइट पेविंग द वे फॉर सस्टेनेबल एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल। करंट सर्ज जो है COVID-19 इन्फेक्शन इन चाइना, इट इज बिलीव टू बी ड्रिवन बाय द DF.7 सब वेरिएंट ऑफ द ओमिक्रॉन सर्कुलेटेड ओवर देयर। तो यहाँ
आपको पूछा जा सकता है चाइना में कौन सा वाला वेरिएंट जो है सर्कुलेट हो रहा है। तो स्पोर्ट्स का देख लेते हैं हम। जो रुद्राक्ष पाटिल वोन द गोल्ड मेडल, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। 1000 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स विल बी सेटअप 15 अगस्त 2023। ये इंपॉर्टेंट है, 1000 खेलो इंडिया गेम। FIH मेंस वर्ल्ड कप हॉकी कहाँ होगा? भुवनेश्वर रौरकेला में। इंडिया जो है वॉन हो गई है हॉकी वुमेन्स नेशन कप बाय डिफीटिंग द स्पेन। दिस इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द वुमेन्स NIH नेशन कप। जापान जो है थर्ड आया है। वेन्यू इसका स्पेन था। स्कोरर जो है कैटी मुल्लान है। गोलकीपर सविता पुनिया इनको मिला है। फीफा जो है नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप, क्लब है ये, फुटबॉल फीफा कप नहीं है, क्लब है, फुटबॉल क्लब, वो मोरक्को में करेगा। फर्स्ट टाइम जो है ट्रैक साइकिलिंग विल बी ऑर्गेनाइज इन द खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट। और SAINS पटियाला विल होस्ट द फर्स्ट फेज ऑफ द अमृता फेज ऑफ द नॉर्थ जोन। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ब्राज़ील जो है रिटेन इट्स पोजीशन, रिमेन इन द नंबर 1 और बेल्जियम को फ्रॉम द हटा दिया है। अर्जेंटीना जो है सेकंड नंबर पे है। 5th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ का, यूथ वाले का, मध्य प्रदेश में होगा। डेविड वार्नर जो है सेकंड बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द 100। ई स्पोर्ट जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गया है एज अ पार्ट ऑफ द मल्टी स्पोर्ट्स। आई स्पोर्ट्स जो है उसने अपना डेब्यू कहाँ किया था? एशियन गेम्स में, चाइना में 2023। तो ये अपने दिसंबर के जो करंट अफेयर हैं वो फिनिश कर लिए हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, करंट अफेयर कोर्स, करंट अफेयर्स की आपकी PDF चाहिए, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आपको ज्वाइन करना होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।